जय सच्चिदानंद। आध्यात्म जगत में कई उपनिषदों द्वारा, कई सिद्ध महात्मा द्वारा आध्यात्म ज्ञान हमें दिया गया है। ये ज्ञान माँ भगवती सरस्वती और गोरखनाथ, इनके बीच में जो संवाद हुआ है उनको हमें सुनना है और एक एक शब्द को समझना है, तभी हम उनकी गहराई में जा पाएंगे। जिस सिद्धावस्था में सत्य स्वरूप, सदा आनंद रूप, नित्य निर्विकल्प, निराश्रय, निराधार ब्रह्म ज्ञान होता है, उसे भी सिद्धावस्था कहते हैं। उसमें कोई भ्रांति नहीं रहती। पहले का है सिद्धावस्था में। सिद्धावस्था का मतलब होता है ईश्वर को प्राप्त करते समय जो अवस्था बनती है। मानो आप शून्य में चले गए, उनको भी एक अवस्था कहा जाता है। आज प्रकाश के साथ एक हो गए, उनको भी एक अवस्था कहते हैं। जिस तरह हमने 2 दिन पहले बात होती थी ना, कि जो भी ईश्वर के द्वारा प्राप्त होए उनको परमानेंट कर देना है। कल भी हुई थी ना, आव्यामी स्थाप्यामी। स्थाप्यामी का मतलब वो सिद्ध होती है, सिद्ध अवस्था। जो अवस्था है उनको सिद्ध करना है और परमानेंट करना है, तो वो हमारे अंतकरण में परमानेंट स्थिर हो जाए। इनको आध्यात्म में सिद्धा अवस्था माने जो प्राप्त हुआ वो सिद्ध होना। मतलब जिस तरह हम मंत्र सिद्ध करते हैं, एक मंत्र लाखों बार उच्चारते हैं तो सिद्ध हो जाता है, तभी उनको सिद्धावस्था कहते हैं। अलग अलग प्रकार की मंत्र की सिद्धावस्था है, ध्यान की सिद्धावस्था है, और हठयोग से लेके हमारे भारतीय संस्कृति में जो भी है उनको परमानेंट, इनके साथ एकाकार होना, उनको अवस्था को प्राप्त कर लेना, वो सिद्धावस्था कहते हैं। जिस सिद्धावस्था में जो हमने प्राप्त की थी, सिद्धावस्था में सत्य स्वरूप, सत्य और स्वरूप 2 शब्द है। सत्य का मतलब सर्वव्यापी तत्व जो स्वरूप में सिद्ध हुआ है, सदा परमानेंट आनंद रूप। आनंद भी शब्द है और उनके साथ रूप जुड़ा हुआ है। आनंद एक अवस्था है, हम उनकी अनुभूति कर पाते हैं, बस उनका वर्णन नहीं करते मगर अनुभव कर पाते हैं। साथ में रूप माने कुछ तो ऐसा है जो हम उनको अनुभव करने के बाद हमारे जो अज्ञात मन से उनको देख पाते हैं। आनंद की अवस्था ऐसी है, इनको वर्णन नहीं है। वो थोड़ा रूप, भगवान थोड़ा सक्रिय हुए तब वो रूप धारण करते हैं। कुछ ऐसा अनुभव, नित्य, परमानेंट, निर्विकल्प, सविकल्प और निर्विकल्प। यहाँ निर्विकल्प कुछ भी नहीं है। बात हुई निर्विकल्प, धीरे धीरे ऊपर जाओ तो उस अवस्था को सिद्ध किया गया। निराश्रय मतलब 5 तत्व, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, उनसे भी परे की जो अवस्था है, उनका आश्रय नहीं है, किसका भी आश्रय नहीं है, तभी उनको निराश्रय, निराधार ब्रह्म ज्ञान होता है। उस अवस्था में ब्रह्म ज्ञान होता है। ऐसा माँ भगवती गोरखनाथ जी को कहते हैं कि आपको ये प्राप्त करना है। उद्देश्य हमको कहना है, हमें उस अवस्था को सिद्ध अवस्था में ठहराना है, परमानेंट करना है। उसमें उसे भी सिद्धावस्था कहते, उसमें कोई भ्रांति नहीं रहती। जो कार्य संपत्ति कही गई है वह शरीरज होती है।
मालिकी भाव, संपत्ति कही गई, वो शरीरज है, स्थूल शरीर के साथ जुड़ी हुई है, या मंत्र शरीर होती है, या मंत्र के द्वारा उस अवस्था को बनाई गई है। शरीरज स्थूल के साथ कनेक्टेड। शरीर से सभी कुछ किया जा सकता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों में शक्ति का संचय करने से तीनों शरीरों पर अपना अधिकार हो जाने की भावना पैदा होती है। इस शरीर से सभी कुछ किया जा सकता है। शरीर माध्यम है। मन में जो भाव एक कोयला था मेरे मन में भी, तो जिस तरह अभी राधाबेन जो कर रही है उनको कैसे प्राप्त किया जाए, तो यहाँ उनका जवाब है, पहले स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर को सिद्ध करना पड़ता है। शरीर एक यंत्र है, यंत्र में चेतन है। दोपहर को कहा ना, प्राण, ऊर्जा और चेतन, इनके द्वारा स्थूल शरीर सक्रिय होता है। स्थूल शरीर के साथ ऊर्जा कनेक्ट होती है, इनके बाद चेतन। ऊर्जा का मतलब है हमारी बॉडी में 2 दिन पहले चर्चा हुई ना, वो अल्फा बीटा डेटा की, उनके हमारी बॉडी में एक ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है। ये अल्फा बीटा ब्रह्मांड की विद्युत ऊर्जा के सिवा कुछ नहीं है, मगर पैदा कहाँ होती है, तो हमारी बॉडी में। इस बॉडी के साथ वो कनेक्टेड है। तो पहले आपको बॉडी को संभालना पड़ता है। शुरुआत तो वहाँ होती है ना, वहाँ से होती है। जब हम पूजा करते हैं तो स्त्री को लेफ्ट साइड में बिठाते हैं। ये तो निर्विवाद बच्ची पूजा में कोई यज्ञ सा हो, बुद्धदेव राइट में बिठाते, हमारे आध्यात्मिक जगत के हिसाब से हमको राइट में लेफ्ट में बिठाते। धनात्मक ऋणात्मक ऊर्जा, स्त्री का पहला नेगेटिव और पॉजिटिव, जब ये साथ में होता है तभी ऊर्जा प्रकट होती है। मतलब ऊर्जा जब आप मानो आहुति देते हैं, आपके हाथ में है समीरा है, समीरा यज्ञ में डालना है। यज्ञ में सफल कब होता है, दोनों का ऊर्जा मिले, इनके बाद आपके हाथ में आप यज्ञ में डालते हैं। यज्ञ परिपूर्ण और तभी अग्निदेव स्वाहा करते, और बाद में ब्रह्मांड के अंदर ऊर्जा अलग प्रकाश लेते। हम उनको क्लियर फोटोग्राफी से देखा है, एक अलग प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। हमारी यज्ञशाला में इतना ऐसा अवनधारी महाराज जी नहीं मानते, उनको प्रैक्टिकल क्लियर फोटोग्राफी साबित कर बताया तब उनको लेफ्ट में, वरना खड़े हो गए, मैं हवन नहीं करूँगा, मैं राइट में बिठाऊंगा। हमने कहा लेफ्ट में बिठाना है। तब उनको जब प्रूफ किया तब उन्होंने कहा हाँ अभी बराबर है। तो 18 दिन का यज्ञ हमारा सफल भी हो, और जो भी वस्तुएं थी उन पर उनकी अनुभूति हुई। येलो पेज के जो पुस्तक थे वो ग्रीन बन गए, और बाद में इंडिगो कलर, आखा पूरा हॉल बन गया, तो सिद्ध अवस्था हुई। तो कुछ भी प्राप्त करने के लिए स्थूल शरीर माध्यम है। इनके बाद उनको सूक्ष्म शरीर की बात की गई। इनके बाद कारण, महाकारण में तो चेतन ही है, सबको एकत्रित करना पड़ता है, तभी एक होने से आपके कोष, कोशिकाएं, जो भी केंद्र है, आपके चक्र, वो भी एक होते हैं। आपका स्थूल शरीर भी एक होता है, दिखाई नहीं देता फिर भी होता है। तो भाव, जब भाव इकट्ठा होता है, ये तीनों को परमानेंट जोड़ देता है। बिना भाव से भी कुछ नहीं होता, खाली हाथ अडाने से कुछ नहीं होता। आपकी भावना होनी चाहिए। भावना होने के बाद स्थूल शरीर, इनके साथ प्राण, सूक्ष्म एक होने लगता, अंदर की जो क्रिया एक होने लगती है। जब परमानेंट क्लियर फोटो में रखो ना, तो आंतरिक जगत का धीरे 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 सब चेंज होता है ना, दिखाई देता है, तभी सिद्धावस्था बनती है। ये ऊर्जा को संकलित करने के लिए कुछ जिनके स्थूल शरीर वालों को, उनको अपना जो मूर्त स्वरूप है उनको भूलना पड़ता है, वो है ही नहीं। क्योंकि ये तो यंत्र है ना, यंत्र को चलाने वाले प्राण है, प्राण एक होता है, इनके बाद करंट एक होता है, इनके बाद ऊर्जा, बाद में चेतन। यहाँ सिद्धावस्था इनको कहते हैं।
तभी तीनों शरीर में शक्ति का संचय करने से तीनों शरीर पर अपने अधिकार हो जाने की भावना पैदा होती। एकाकार है हम। सर्वप्रथम शक्तिपात के प्रभाव से साधक के मुख के नाना प्रकार के मंत्रों का और उनके विधानों का उच्चारण हुआ करता है। कई महात्मा लोग शक्तिपात से मुंह से करते, शब्द के मंत्र द्वारा भी करते हैं, और उनका भी प्रभाव मंत्रों का तरंग होता है। जब बॉडी को छूने लगता है तो अंदर की कोश कोशिका एक होती है, तब वो शक्ति पर काम करता है। शक्ति से समान युक्त उन मंत्रों का स्वतः सिद्ध प्रयोग सिद्धावस्था में झंझकने लगता है। शुद्धावस्था प्राप्त करने के लिए भी शुरुआत तो कहीं से बिंदु से करनी ही पड़ती है, तब जाके एक अवस्था बनती है। अवस्था सीधी नहीं बनती, एक एक अणु मिलकर होती है, एक एक परमाणु मिलकर होती है, तब ये वो सिद्धावस्था बनती है। फिर बन गए के बाद हम उनको परमानेंट करते हैं। आव्यामी सापेक्ष इनके बाद बहुत प्रोसेस होता है इसमें, तब जाके एक अवस्था बनती है, और परमानेंट होने से आपके द्वारा भी बहुत कुछ लाभान्वित होता है। जब स्वतः सिद्ध मंत्र शक्ति से संचलित होते हैं, तब उन्हें मंत्र नपुंसक न कहकर मंत्र पुल्लिंग के रूप में कहा जाता है। स्वतः सिद्ध मंत्र माने जिस तरह हमने ओम ह्रीम नम दिया, वो सिद्ध मंत्र आपको दिया है, वो स्वतः सिद्ध है, तो आपको उनमें ज़्यादा नपुंसक नहीं हो, पॉजिटिव हो, क्योंकि वे तब कार्यक्षम होता है जब मंत्र स्वतः प्रकट होते हैं। उसे भी सिद्धि सिद्धि कहते हैं। गुरु प्रबद्ध मंत्र शरीर को चैतन्य के अभियुक्त होता ही है। गुरु प्रदत्त, गुरु द्वारा प्रदत्त किया गया मंत्र शरीर, उनको अभी इनका मंत्र शरीर कहा गया। इनको भी समझना पड़ेगा मंत्र शरीर क्यों कहते हैं। मंत्र है, तरंग वाला है, मतलब मंत्र शरीर। आप जिस भावना से करते हैं वैसा फ्री हैंड बनता है। एक एक शब्द अपना तरंग है। जब मंत्र का जो तरंग है, जब आपस में एक होने लगते हैं तो एक फ्री हैंड बनता है। इसलिए यहाँ कहा गया मंत्र शरीर। शरीर हमारी समझ में, अब इसलिए शरीर शब्द का उपयोग कहा गया, वरना है तो सूक्ष्म, क्योंकि शरीर का मतलब सूक्ष्म शरीर कहते हैं ना। सूक्ष्म शरीर कहाँ देखा है हमने? चेतना नहीं देखा, विराट भी नहीं देखा, फिर भी है। उनको समझना पड़ता है कि ऐसे कैसे बनता है। तो 52 अक्षर जो हैं आपस में जब जुड़ते हैं तब फ्री हैंड बनता है। आपने प्रार्थना शब्द किया, आपने किसी को पुकारा, हर एक शब्द का अलग वेव्स है। प्रार्थना में उच्च अवस्था प्राप्त होती है, और आपके फ्री हैंड से, आपके अणु अणु से वो प्रकट होने लगता है। तो आपकी बॉडी ही ऐसे एक, जिसको कहते हैं ऊर्जावंत होती है। ऊर्जा शब्द भारी है, मगर ये हमने अभी कहा ना, जिनको हम मंत्र से उत्पन्न होती हुई ऊर्जा करंट जैसा एक होते हैं, ऐसा वो बनता है आखा, फिर बाहर बनता है। फिर मंत्र शांत होने के बाद फिर आपके साथ जुड़ता है ना, तभी आपकी बॉडी का ही आकार बन जाता है। इसलिए मंत्र शरीर कहा गया। उसी मंत्र शरीर से और भी सिद्ध करने से आप जहाँ भी भेजो वहाँ हो जाता है। फिर उनमें चेतन भरना पड़ता है। मैंने एक प्रयोग तो किया था, मगर मैं इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। मैंने पूरे एक बॉडी बना दी मेरे अंदर के कोश कोशिका 5 तत्व मिलाकर सब कुछ डाला, फिर वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि कहाँ ना कहाँ कुछ गड़बड़ हो गई। किंतु जब शक्ति के द्वारा सिद्धावस्था आती है और मंत्र स्वयं प्रकट होते हैं, उनमें चैतन्य स्वतः सिद्ध होता है, तभी कार्य संपत्ति और मंत्राश्रय सिद्ध तत्पद के प्रति साधक को ले जाती है। तत्पद, तत्व परमानेंट, जिसको तत्वमसि भी कहते हैं हमारे, वो परमानेंट सिद्ध पद पर ये मंत्र शक्ति आपको वहाँ ले जाती है और एक अवस्था बनती है।
जब चैतन्य से समायुक्त मंत्र बीज अक्षर होते हैं तब उनके केवल उच्चार मात्र से यथाकाम सिद्ध हो जाते हैं। उनको कैसे समझा जाए? जब चैतन्य से, आप कौन है? आप चैतन्य ही तो है, परमात्मा के ही तो स्वरूप हो और परमात्मा के ही अंश हो। जब आपके अंदर से प्रकट होता है, उनको चैतन्य कह रहे। चैतन्य समायुक्त मंत्र आपके मुख द्वारा आपके अंदर जगत में जो सिद्ध हो गया है, जब आपके मुख से प्रकट होता है तब उनको समायुक्त बीज मंत्र अक्षर होते हैं। तब उनके केवल उच्चार मात्र से यथाकाम सिद्ध हो जाते हैं। जय सच्चिदानंद।